दोस्तों लाइफ में सक्सेसफुल बनना हो तो उन लोगों से सीखो जो कि सक्सेसफुल है, और इसीलिए हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स द हाउ कैन यू डू एक्सपोनेंशियली वेल इन स्टॉक मार्केट, जिसमें हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और उनके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और हम उसको अप्लाई करके देखेंगे हमारे इन्वेस्टिंग हैबिट्स में, ताकि हम और आप उन जैसे कल के उन जैसे बड़े इन्वेस्टर बन पाए। A warm welcome to this new series. Let's start with our first investor. दोस्तों आज हम जिस इन्वेस्टर्स की बात करने वाले हैं वो 1990 का सबसे बड़ा फंड मैनेजर था और उसने उसके फंड को ऑलमोस्ट 30% के एनुअल ग्रोथ से ग्रो किया हुआ है। ही इज नन अदर देन पीटर लिंच, जिसको हम बहुत से लोग जानते हैं एज अ वेल नोन फंड मैनेजर। सो पीटर लिंच एक फंड मैनेजर है मैगेलन फंड के, जो कि फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट फर्म के द्वारा चलाई जाती थी। तो आइए आज हम पीटर लिंच के कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइस को समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहली एडवाइस फ्रॉम पीटर लिंच इज The single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, if you really press them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up. I mean, that's the only reason. That's the only reason they own it. And if you can't explain, I'm serious, you can't explain to a 10-year-old in 2 minutes or less why you own a stock, you shouldn't own it. I'm trying to convince people there is a method. There are reasons for stocks that go up. Coca-Cola, this is very magic. It's a very magic number. Easy to remember. Coca-Cola is earning 30 times per share what they did 32 years ago. The stock has gone up 30-fold. Bethlehem Steel is earning less than they did 30 years ago. The stock is half its price of 30 years ago. Stocks are not lottery tickets. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. Know what you own. कोई भी स्टॉक्स खरीदने के पहले उसको जानना बेहद जरूरी है। कंपनी करती क्या है, कंपनी के क्या ग्रोथ एस्पेक्ट्स है, कंपनी का रेवेन्यू कहां से आ रहा है, कंपनी प्रॉफिट्स किस प्रोडक्ट से ज्यादा कमा रही है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में तो ये जानना बेहद आसान है। आप कंपनी के वेबसाइट पर जाके भी ये सब चीजें चेक कर सकते हो, और एल्स देयर आर मेनी वेबसाइट्स जैसे कि screener.com, जैसे कि टिकरटेप, जो कि आपको ये सब डाटा रेडीमेड दे रही है। तो सो यू कैन चेक ऑल दैट थिंग्स ओवर देयर। सो कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसको जानना बेहद जरूरी है, बिकॉज आफ्टर ऑल स्टॉक्स कोई लॉटरी टिकट्स नहीं है कि कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी ये हो सकता है। उसके पीछे कंपनी होती है, और कंपनी अच्छी करेगी तो स्टॉक अच्छा करेगा, और अगर कंपनी बुरी करेगी तो स्टॉक बुरा करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताओ तो टीसीएस, जो कि नंबर 1 कंपनी है आईटी सेक्टर में, अगर आप उसके 2008 के अर्निंग्स को देखेंगे तो 2008 के कंपैरिजन में आज वो 10 गुना ज्यादा कमा रही है प्रॉफिट, और वही सरप्राइजिंगली उसका शेयर प्राइस भी 10 गुना बढ़ा है। Isn't it amazing? ऑल्सो इन्फोसिस 10 साल पहले जितना कमाई थी उससे 6 गुना ज्यादा कमा रही है, और उसका प्राइस भी 10 साल में 6 गुना बढ़ा है। इसलिए हमें क्या समझ आता है, स्टॉक्स तभी बढ़ेंगे जब उसकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, उसकी अर्निंग ग्रोथ होगी। सो दैट इज व्हाई यू शुड चेक देयर अर्निंग ग्रोथ्स, और उसकी क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या ग्रोथ एक्सपेक्ट्स है, कितना ग्रो कर सकती है उसके अर्निंग्स, उसी हिसाब से आपके स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे, स्टॉक की प्राइस भी ग्रो करेगी। हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में वो अर्निंग्स को रिस्पेक्ट करता है। स्टॉक को जानना बेहद जरूरी है ताकि आप अच्छे रिटर्न्स कमा पाए with a proper understanding. So remember, first, know what you own. So दोस्तों, second advice from Patil is basically, First of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. So I've always said, if you spend 14 minutes a year on economics, you've wasted 12 minutes. And I really believe that. Now, I have to be fair. I'm talking about economics in the broad scale, predicting the downturn for next year, or the upturn, or M1 and M2, 3B, and all these M's. I'm talking about economics. To me, is when you talk about scrap prices. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices.
When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own hotel stocks, I want to know what hotel occupancy is about. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts. If aluminum inventories go down 5 straight months, that's relevant. I can deal with that. Home affordability, I want to know about when I own Fannie Mae or I own a housing stock. These are facts. They're economic facts and there's economic predictions. And economic predictions are a total waste. Never ever try to predict stock market. और इकोनॉमिक प्रेडिक्शन के चक्कर में कभी फंसना नहीं है. M1s, M2s, ये P1 से P2 जाएगा, ये इधर से वहां जाएगा, ये सब चक्करों में नहीं फंसना है. इसके लिए पीटल के पास एक अच्छी स्टेटमेंट है. अगर आप which goes like, अगर आप 14 मिनट कोई इकोनॉमिक प्रेडिक्शन में इकोनॉमिक्स देखने के लिए लगा रहे हो, उसमें सक्सेसफुली आपने 12 मिनट वेस्ट किए. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट बिकॉज और सी इकोनॉमिक्स मीन्स वो नहीं जो कि एक्चुअल में फैक्ट्स पे बेस है. इकोनॉमिक्स मतलब वो जो प्रेडिक्शन किया जाता है, इकोनॉमिक प्रेडिक्शंस, दैट इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. इकोनॉमिक्स फॉर एनी इन्वेस्टर मस्ट बी लाइक स्क्रैप प्राइसेस का क्या हो रहा है. अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनीज होल्ड कर रहे हो तो एल्यूमिनियम प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं. अगर आप कोई एल्यूमिनियम स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो तो फिर होम अफोर्डेबिलिटी क्या है. अगर आप हाउसिंग स्टॉक्स ओन कर रहे हो तो फिर पावर सेक्टर को इंसेंटिव्स कैसे मिल रहे हैं. ये सब चीज जानना बेहद जरूरी है. दैट इज व्हाट फैक्ट्स आर. और यही इकोनॉमिक फैक्ट्स जानने जरूरी है, ना कि इकोनॉमिक प्रेडिक्शन कि यहां से वहां जाएगा, उतना वहां से जाएगा. और फ्रैंकली सब लोग यही कर रहे हैं. उठा के देख लो कोई भी न्यूज चैनल. इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट प्रेडिक्शंस. रादर देन आप कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, कोई स्क्रीनर.com पे जाओ, वहां पे जाके चेक करो, देखो, कुछ फैक्ट्स रीड करो, न्यूज वहां पे जो टिकर टेप पे जो स्पेसिफिक न्यूज आते हैं स्टॉक से रिलेटेड, वहां पे जाके चेक करो कि क्या न्यूज है लेटेस्ट और कैसे ये अफेक्ट कर सकती है स्टॉक को. दैट इज व्हाट फैक्ट्स आर. वहां पे आपका फोकस डालो, ना कि ये प्राइस से अभी वो प्राइस जाएगा, P1 से P2 जाएगा. दिस ऑल ये सब टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है. डोंट एवर वेस्ट योर टाइम इन देयर. सो अपना टाइम इकोनॉमिक प्रेडिक्शन में बर्बाद करने से अच्छा इकोनॉमिक फैक्ट्स में डालो, विच विल इवेंचुअली हेल्प यू इन लॉन्ग रन. और यही सेकेंड एडवाइस है फ्रॉम पीटर लिंच. अब हम देखते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम पीटर लिंच. But you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet and they're doing fine, and you're hoping to get to 22 with it. 14 to 22 is terrific. 6 to 22 is exceptional. So you take advantage of these declines. They're going to happen. No one knows when they're going to happen. It would be people tell you about it after the fact that they predicted it, but they predicted it 53 times. And so you can take advantage of the volatility in the market if you understand what you own. So study history. ये पीटर लिंच का थर्ड एडवाइस और इंपॉर्टेंट एडवाइस है. तो हिस्ट्री हमें क्या बताता है? हिस्ट्री हमें बताता है कि मार्केट नीचे जा सकते हैं, मार्केट बहुत नीचे जा सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लास्ट 30 ईयर का डाटा देखोगे तो ऑलमोस्ट 70 बार मार्केट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 5% से ज्यादा गिरा हुआ है. उसमें से 24 बार मार्केट 10% से ज्यादा गिरा है और उसमें से भी 5 बार मार्केट 15% से ज्यादा गिरा हुआ है. इसका मतलब क्या? इसका मतलब हर 6 साल में एक बार मार्केट 15% से नीचे गिर सकता है. दैट्स ऑल यू नीड टू नो. और यही चीज आपको जाननी जरूरी है. और ये अच्छी बात है जब भी होता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई स्टॉक 14 पे पसंद आता है
और वो 6 पे चला गया, अब उसकी बैलेंस शीट ठीक है, उसका रेवेन्यू बहुत सही आ रहा है, उसका प्रॉफिट भी सही है, और आप होप करिए कि 35 तक जाए, सो 14 to 35 इज गुड रिटर्न्स, बट 6 to 35 इज एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। तो वो अच्छी बात है अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर कंपनी अच्छी है तो आपको डिस्काउंट में स्टॉक्स मिल रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। सो हमेशा प्रिपेयर रहना है मार्केट डिक्लाइंस के लिए, और वो आप कर सकते हो बाय कीपिंग सम अमाउंट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, ताकि आप वो अमाउंट है वो यूज कर पाओ जब मार्केट डिक्लाइन होता था। अब इससे ये मतलब नहीं है कि आप मार्केट डिक्लाइन होने तक रुकना है, क्योंकि ये फिर मार्केट प्रेडिक्शन हुआ, मार्केट प्रेडिक्शन हमने को करना नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट रिसेशन आएगा, बट वो उसने 6 बार प्रेडिक्ट किया था, तब जाके एक बार करेक्ट आया था। तो नेवर एवर गो इन बिलीव ऑन दैट ऑल थिंग्स, बट अपने आप को प्रिपेयर रखना है कुछ अमाउंट बाजू में रखते हुए, ताकि वो आप तभी इन्वेस्ट करो जब रिसेशन आएगा। सो दैट्स इट द थर्ड एडवाइस, स्टडी हिस्ट्री एंड डोंट फियर market declines. So, चौथी advice from Patil is basically, people are in an amazing rush to purchase a security. They're out of breath when they call up. You don't need to do this. It's that you have plenty of time. People are in an unbelievable rush to buy a stock. I'll give you an example of a well-known company. Walmart went public in October of 1970. 1970 went public. Already had a great record. It had 15 years performance, great balance sheet. You could have waited 10 years saying you're a very conservative investor, you're not sure this Walmart can make it. You want to check, you see them operate in small towns, you're afraid they can only make it in 7 or 8 states, you want to wait till they go to more states. You keep waiting. You could have bought Walmart 10 years after they went public and made 35 times your money. If you bought it when they went public, you would have made 500 times your money, but you could have waited 10 years after Walmart went public and made over 30 times your money. You could wait 3 years after Microsoft went public and made 10 times your money. Now, if you knew something about software, I know nothing about software. If you knew something about software, you would have said, these guys have it. I don't care who's going to win, Compaq, IBM. I don't know who's going to win Japanese computers. I know Microsoft, MS-DOS is the right thing. आपके पास बहुत टाइम है, तो आराम से अपना प्रॉपर रिसर्च करो और इन्वेस्ट करो। लोग ब्रेथ होल्ड करते हैं जब स्टॉक खरीदना हो तब। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, शांति से अपना रिसर्च करो और फिर इन्वेस्ट करो। एग्जांपल के तौर पे वॉलमार्ट, जो कि एक फॉरेन कंपनी है, अगर आप 10 साल बाद भी उसमें इन्वेस्ट करते, अच्छी कंपनी तो इवन वॉलमार्ट में अगर 10 साल बाद भी इन्वेस्ट करते तो भी आप 30 गुना अपने पैसे कर सकते थे, 30 गुना रिटर्न कमा सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में 5 साल बाद इन्वेस्ट करते तो भी आप अपने पैसे 10 गुना कर सकते थे। तो यू डोंट नीड कि यार जल्दी इन्वेस्ट करना है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज अपना फोकस पूरा रिसर्च पे डालना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स ओके टू लूज 100 पॉइंट्स इफ यू आर होपिंग फॉर 10,000 पॉइंट्स। तो बेटर ज्यादा फोकस करना है रिसर्च में। अपना रिसर्च इतना फुल प्रूफ होना चाहिए कि यू आर प्रीटी श्योर कि वहां तक जाएगी कंपनी, क्योंकि उसके अर्निंग्स उतने ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। डोंट फोकस जस्ट ऑन प्राइस। बहुत बार लोग क्या करते हैं, बहुत बार लोग बोलते हैं दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, और अपना हाफ सेविंग्स डाल देते उसमें, एंड दे रियलाइज व्हाई दे लूज मनी। सो टेक योर टाइम, डू फुल प्रूफ रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्ट करने से डरो। आप इसका अगर मैं मॉडरेट सॉल्यूशन दे सकूं आपको, तो यू कैन डू वन थिंग लाइक कि अगर आपको स्टॉक्स अच्छा लग रहा है और आपने फंडामेंटल देखा भी गुड अच्छा है, रेवेन्यू अच्छे है, बट आगे के बारे में श्योर नहीं हो, तो यू कैन डू दैट कि आप 10% से 15% अपना जितना अमाउंट एलोकेट करना है उसको, आपको जितना एलोकेट करना है उसका 10% अभी के लिए एलोकेट करके रखो और फिर रिसर्च करो। और जब आपका रिसर्च फुल प्रूफ हो जाए फिर बाद में धीरे धीरे और बढ़ाते जाओ अपना सीख, विच विल हेल्प यू अ लॉट। जो कि आपको पहले जो मिस किए रिटर्न से वो भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत, और जब आप श्योर होगे तब तो आप रिटर्न मिलने ही वाले आपको। सो दैट इज द फोर्थ एडवाइस, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सो बेटर फोकस ऑन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। You need an edge to make money too. People have incredible edges and they throw them away.
I'll give you a quick example of SmithKline. This is a stock that had Tagamet. Now, you didn't have to buy SmithKline when Tagamet was doing clinical trials. You didn't have to buy SmithKline when Tagamet was talked about in the New England Journal of Medicine or the British version Lancet. You could have bought SmithKline when Tagamet first came out, a year after it came out. Let's say your spouse, your mother, your father, you were a nurse, you were a druggist, you're writing all these prescriptions. Tagamet was doing an amazing job of curing ulcers, and it was a wonderful pill for the company because if you just stopped taking it, the ulcer came back. See, it would have been a crummy product if you took it for $1 and it went away, but it was a great product for the company. But you could have bought it 2 years after the product was on the market and made 5 or 6 times your money. I mean, all the druggists, all the nurses, all the people, millions of people saw this product, and they're out buying oil companies, or drilling rigs, It happens. And then 3 years later or 4 years later, Glaxo, even a bigger company, it's a huge company, a British company, brought out Zantac, which was a better, at that time, an improved product. And you could have seen that take market share, do well. You could have bought Glaxo and triple your money. So you only need a few stocks in your lifetime. They're in your industry. I think you only need a few stocks in your lifetime. They're in your industry. I think of people, if you'd worked in the auto industry, let's say you're an auto dealer the last 10 years, you would have seen Chrysler come up in the minivan. You've seen, if you're a Buick dealer, a Toyota dealer, a Honda dealer, you would have seen the Chrysler dealership packed with people. You could have made 10 times your money on Chrysler a year after the minivan came out. Ford introduced the Taurus Sable, the most successful line of cars in the last 20 years. Ford went up 7-fold on the Taurus Sable. So if you're a car dealer, you only need to buy a few stocks every decade. When your lifetime's over, you don't need a lot of 5-baggers to make a lot of money starting with $10,000 or $5,000. So in your own industry, you're going to see a lot of stocks, and that's what bothers me. There are good stocks out there looking for you, and people just aren't listening, and they're just not watching it. And they have incredible edges. People have big edges over me. They work in the aluminum industry. I see aluminum industries coming down, inventories coming down 6 straight months. They see demand improving. In America today, it's hard to get an EPA permit for a bowling alley, never mind an aluminum smelter. So when aluminum gets tight, you just can't build 7 aluminum smelters. So when you see this coming, you can say, wait a second, I can make some money. When an industry goes from terrible to mediocre, the stock goes north. When it goes from mediocre to good, the stock goes north. And it goes from good to terrific, the stock goes north. There's lots of ways to make money in your own industry. You can be a supplier in the industry, you can be a customer. This thing happens in the paper industry, it happens in the steel industry. It doesn't happen every week, but if you're in some field, you'll see a turn, you'll see something in the publishing industry. These things come along, and it's just mind-boggling, people throw it away. So, fifth advice from Patil Lynch is basically, आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर एनी एनालिस्ट इन स्टॉक मार्केट. एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हो तो यू नो बेटर एंड यू नो कि लाइक कौन सा ड्रग अब लॉन्च होने वाला है और कैसे वो अल्सर्स या कोई भी बीमारी को ठीक कर सकता है. यू नो वेल देन एनीवन एल्स. अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको पता है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, इसका मतलब सेल्स बढ़ रही है, तो यू कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्ट इन ऑटो स्टॉक्स. अब लोग क्या करते हैं, अब लोग काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उनको इतना सारा डाटा पता है, बट दे इन्वेस्ट इन ऑयल कंपनीज. देखो स्टॉक्स अपने आजू बाजू ही होते हैं, बट इट्स जस्ट दैट you need to open your eyes fully and see this is a good product, handy product. कौन सी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, दैट इज ऑल यू नीड टू नो. क्योंकि स्टॉक्स अपने आसपास ही है, बस आपको फिगर आउट करना है कौन से है, कैसे वो डिमांड कैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी. सो दैट इज वाई यू हैव एन एज. सो आपके पास एडवांटेज है अगर आप कोई ऐसे स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो. सो यूज दैट एडवांटेज एंड इन्वेस्ट. So that's it from my side, guys. I am definitely sure कि अगर आप ये 5 एडवाइस भी आज से स्टार्ट करो इनकॉर्पोरेट करना हम अपने लाइफ में, तो you will be far more better than what you are today in investing. On that note, अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज अब हम हर महीने ऐसे ही एक इन्वेस्टर्स के बारे में
इन्वेस्टर की एडवाइसेस, इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे ताकि हम और आप कल के बड़े इन्वेस्टर बन पाए, कल के बड़े इन्वेस्टर बन पाए। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट लाइक बटन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो, एंड कमेंट करके मुझे बताना इसमें से उन 5 में से कौन सा एडवाइस you really feel was a lot of helpful for you. Until then, take care. Bye bye.